हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग आद्रा डिवीज़न साउथ ईस्टर्न रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। तो चलिए आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो डायरेक्ट चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। तो यहीं पर क्वेश्चन है आप लोग के लिए, रिडक्शन इन बीपी प्रेशर कजेस। तो देखिए, आप बीपी प्रेशर आप लोग ड्रॉप करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, जरूर आप लोग का ब्रेक एप्लीकेशन होगा। ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन बी के साथ चलिए। PEASD इज प्रोवाइडेड विथ चोक ऑफ द फॉलोइंग डायमीटर पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। आप लोग का ICF कोच के लिए यहीं पर दिया है, जो कि आप लोग का देखिए इसका चोक होल डायमीटर कितना होगा, ये हो जाएगा आप लोग का 8 mm का। रिपीटेड क्वेश्चन, रेगुलर क्वेश्चन, एकदम गलती मत कीजिए। What is the permissible variation in wheel diameter on the same trolley of the Buxen wagon? तो यहीं पर आप लोग का व्हील डाय डिफरेंस पूछा है सेम ट्रॉली के लिए, बक्सन वागन के लिए। तो ये आप लोग का कितना होगा सेम ट्रॉली में, सेम एक्सेल में, सेम आप लोग का वागन में, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है तो यहीं पर क्या हो जाएगा, आप लोग का यहीं पूछा है सेम ट्रॉली में पूछा है, तो सेम ट्रॉली में ये हो जाएगा 13 mm। तो इसका भी डाटा आप लोग देख लीजिए। वागन का केस में आप लोग का सेम एक्सेल में देख सकते हैं 0.5 mm। जब भी आप लोग टायर टर्निंग करेंगे या व्हील चेंज करेंगे, यही कंडीशन में आप लोग को पेयरिंग करना पड़ता है। तो ये आप लोग का सेम एक्सेल में 0.5 mm। इसके बाद सेम आप लोग का बोगी या ट्रॉली में, सेम बोगी में 13 mm, सेम वागन में ये हो जाएगा 25 mm। ये डाटा आप लोग जरूर याद रखिए। इसी हिसाब से कोचिंग में आप लोग का क्या होगा, जरूर आप लोग का सेम एक्सल, सेम बोगी, सेम वागन में कमेंट्स में बताइए कितना परमिसिबल व्हील डाय डिफरेंस होगा कोचिंग का केस में, कोच का केस में। द कंडम्ड मटेरियल आर डिस्पोज्ड ऑफ थ्रो व्हिच एडवाइस नोट। तो आप लोग जो स्टोर को रिटर्न करते हैं, आप लोग का एडवाइस नोट जो रहता है कंडम मटेरियल को आप लोग रिटर्निंग करने के लिए एडवाइस नोट जो यूज करते हैं, ये क्या होता है, ये होता है DS8 नोट होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। स्टोर रिलेटेड क्वेश्चन है। PL नंबर ऑफ द स्टॉक आइटम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स। तो देखिए PL नंबर प्राइस लिस्ट नंबर 8 डिजिट का, 8 अंकों 8 संख्या रहता है, याद रखिए। हाउ मेनी डिजिट्स, 8 डिजिट्स। तो इसके बारे में भी कुछ डाटा देख लीजिए। तो यहीं पर आप लोग का देखिए, जो कि मेन ग्रुप, ये आप लोग का फर्स्ट और सेकंड डिजिट ये रिप्रेजेंट करता है, मेन ग्रुप होता है। इसी हिसाब से आप लोग का तीसरा एंड चौथा जो डिजिट होगा ये सब ग्रुप को दर्शाएगा। 5, 6 और 7 नंबर जो डिजिट रहेगा ये आइटम सीरियल नंबर को दर्शाएगा, ये दर्शाएगा आप लोग का आइटम सीरियल नंबर को। इसी हिसाब से आप लोग का जो लास्ट डिजिट होगा 8वां वाला डिजिट ये हो जाएगा चेक डिजिट। मैक्सिमम हाउ मेनी डेज ऑफ पैटर्निटी लीव इज एंटाइटल्ड एट ए टाइम। तो देख लीजिए आप लोग का 2 बड़े जीवित बच्चों के लिए जैसे कि PL पैटर्निटी लीव मिलता है, ये 15 दिन का होता है। ऑप्शन आप लोग को डी के साथ चलिए। द फेयर ऑफ ए ट्रेन बाय प्रिविलेज टिकट ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल फेयर इज। तो आप लोग का जो ओरिजिनल फेयर रहेगा, ओरिजिनल जो आप लोग का रेट रहेगा उसका 1/3 आप लोग का 3 भाग से 1 भाग आप लोग को पेड करना पड़ता है। PTO टिकट, अगर PTO में प्रिविलेज टिकट ऑर्डर में टिकट करेंगे तो आप लोग का 1/3 फेयर देना पड़ेगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मेनी सेट्स ऑफ प्रिविलेज पासेस आर एंटाइटल्ड बाय नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज अप टू 5 ईयर्स। तो आप लोग का 5 साल तक नॉन गेजेटेड जो आप लोग का ग्रुप C एंड ग्रुप D एम्प्लॉयज रहेंगे नॉन गेजेटेड, उनको एक ही दिया जाएगा आप लोग का अप टू 5 ईयर्स तक। इसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स, सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग का आफ्टर 5 ईयर्स ये आप लोग का 3 सेट मिलेगा, 3 सेट्स मिलेगा आफ्टर 5 ईयर्स। ये आप लोग का ग्रुप C एंड ग्रुप D नॉन गेजेटेड स्टाफ के लिए है। इसी हिसाब से अगर आप लोग गेजेटेड स्टाफ हो
गेजेटेड ऑफिसर हो, तो यही केस में आप लोग का डेट ऑफ ज्वाइनिंग से जो प्रिविलेज पास रहेगा, ये 6 सेट्स दिया जाएगा, पर ईयर 6 सेट दिया जाएगा। और जो पीटीओ होगा, पीटीओ आप लोग का सभी एम्प्लॉय के लिए समान है। आप लोग का जिस दिन से ज्वाइनिंग करेंगे उसी साल से पर ईयर आप लोग का 4 सेट्स आप लोग को मिलेगा पीटीओ। ये आप लोग का गैजेटेड हो या नॉन गैजेटेड का केस में। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, मैक्सिमम टाइम्स ऑफ लीव एनकेसमेंट थ्रू एंटायर सर्विस पीरियड इज। तो आप लोग जो छुट्टी बेचेंगे, आप लोग का लीव एनकेसमेंट करेंगे, तो ये आप लोग का टोटल आप लोग का सर्विस पीरियड में, एंटायर सर्विस पीरियड में आप लोग कितना टाइम्स लीव एनकेसमेंट कर सकते हैं? 6 टाइम्स कर सकते हैं। तो इसमें जो गैप होगा, हर 2 साल के आप लोग का गैप पर आप इसको एनकेसमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग टोटल 60 डेज आप लोग लीव एनकेसमेंट कर सकते हैं टोटल आप लोग का सर्विस पीरियड में। मैक्सिमम डेज ऑफ एलआईपी कैन बी डिपॉजिटेड। तो आप लोग कितना एलआईपी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं पूरा आप लोग का टोटल सर्विस पीरियड में? तो ये आप लोग का 300 दिन जमा कर सकते हैं। 300 दिन का ही आप लोग का जो भी इसका भुगतान होगा, इसका आप लोग का मिलेगा पैसा। तो एलआईपी आप लोग का लीव ऑन एवरेज पे कितना दिन एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं? तो ये आप लोग का हो जाएगा। ऑप्शन में चलते हैं, ये देखिए ऑप्शन बी के साथ चलिए, 300 दिन। द ग्रेड पे ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज अंडर लेवल 6 इन 7 CPC इन रुपीज़। तो यहीं पर देखिए आप लोग का ग्रेड पे पूछा है, तो लेवल 6 के लिए पूछा है, 7 आप लोग का जो पे कमीशन है इसके लिए पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का लेवल 6 के लिए 42 ग्रेड पे हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द पे बैंड अंडर लेवल 5 इन 7 CPC इन रुपीज़। तो पे बैंड पूछा है लेवल 5 आप लोग का कैटेगरी एम्प्लॉय के लिए 7 CPC के अनुसार। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5200 से 20200 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है, उसी हिसाब से ऑप्शन सही चूज कीजिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। मैक्सिमम डेज ऑफ चाइल्ड केयर लीव थ्रू एंटायर सर्विस पीरियड कैन बी अवेल्ड। तो आप लोग का 2 बड़े बच्चे के लिए 18 साल के अंदर आप लोग जो बच्चों का देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव लेते हैं वो कितना होता है, 730 डेज होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। द वैलिडिटी ऑफ पीटीओ आर फॉर हाउ मैनी मंथ्स। तो यहीं पर देखिए आप लोग का पास हो या पीटीओ हो, हर किसी का जो वैलिडिटी रहता है ये 5 महीने तक रहता है, 5 मंथ्स होता है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, विच काइंड ऑफ पास इज नॉट एंटाइटल्ड बाय ग्रुप सी एंड डी कैटेगरी स्टाफ। तो आप लोग का जो पास रहता है उसका कलर देख लीजिए, उसी अनुसार आप लोग का कौन सा टाइप का पास या कौन सा कलर का पास ग्रुप सी एंड ग्रुप डी कैटेगरी का स्टाफ को ये मिलता नहीं है। तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का वाइट कलर का पास मिलता नहीं है। तो इसमें भी थोड़ा डाटा हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग का यहीं पर देख सकते हैं, आप लोग का जो फर्स्ट क्लास ए पास होगा ये हो जाएगा आप लोग का फर्स्ट क्लास ए पास, जिसका कलर वाइट है। इसी हिसाब से आप लोग का फर्स्ट क्लास पास का देखेंगे, ये देखिए ग्रीन कलर है फर्स्ट क्लास पास। इसी हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, यहीं पर आप लोग का जो येलो कलर है ये देख लीजिए, येलो कलर जो है ये सेकंड क्लास ए है। इसी हिसाब से जो पिंक कलर होता है ये सेकंड क्लास स्लीपर क्लास के लिए है। ये आप लोग का सेकंड क्लास स्लीपर क्लास के लिए, सेकंड क्लास स्लीपर।
पास का कलर जो होता है वो पिंक होता है। ये डाटा आप लोग एक्स्ट्रा डाटा ज़रूर याद रखें। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज। तो यहीं पर मैथ का क्वेश्चन हो गया। जैसे कि हम हर बार बोलते हैं, मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो फिर भी एक क्वेश्चन तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं। तो यहीं पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब पूछा है। तो क्यूब का आप लोग का टोटल जो सरफेस एरिया है वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और वॉल्यूम आप लोग का वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए बोला है। तो यहीं पर आप लोग जैसे कि जानते हैं, क्यूब का आप लोग का 6 फेस रहेगा, और टोटल 6 फेस आप लोग का स्क्वायर टाइप का होता है। तो अगर आप लोग पकड़ लीजिए, इसका साइड्स अगर पकड़ लेंगे, आप लोग का जो एक फेस का सरफेस एरिया का साइड को ए पकड़ लीजिए, इस हिसाब से आप लोग का जो एरिया हो जाएगा, एरिया कितना होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग का 6 सरफेस है, टोटल सरफेस एरिया 6 है। तो आप लोग 6 इंटू ए स्क्वायर कर दीजिए, टोटल ये आप लोग का सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का जो टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर है। तो यहीं से आप लोग का जैसे कि दे दिया है, टोटल सरफेस एरिया दे दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहीं से आप लोग ए स्क्वायर पहले निकाल लीजिए। ए स्क्वायर आप लोग का कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यहीं से आप लोग का साइड से निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। ये आप लोग का ये जो होगा ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो साइड मिल गया है, आपको निकालना है वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला आप लोग डायरेक्ट इसमें पुट कर दीजिए। वॉल्यूम होगा A3 होगा। तो ये आप लोग का साइड्स का क्यूब हो जाएगा। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, 4⁻³ जो कि आप लोग जानते हैं, ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर जो होगा ये 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इस हिसाब से देख लीजिए, आप लोग बाकी सब मैथ ट्राई कीजिए, करने का कोशिश कीजिए। कोई डिवीज़न में आप लोग का मैथ आ ही जा रहा है, इसको आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। कहीं पर भी आप लोग का कुछ प्रॉब्लम होने से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसको हम धीरे धीरे स्क्रॉल करवा रहे हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैथ को धीरे धीरे आराम से कीजिए, जानने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं आप लोग का 81 नंबर क्वेश्चन से। ब्रास गेट्स डिसकलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इन एयर। तो यहीं पर देखिए, जो ब्रास होता है, जो आप लोग का पीतल होता है, डिसकलर हो जाता है। आप लोग का ब्रास गेट डिसकलर इन एयर, एयर में आप लोग रखने से ये डिसकलर हो जाएगा। ब्रास जो पीतल है, ये आप लोग का इसका कलर छूट जाएगा, डिसकलर हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा गैस आप लोग का एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, एयर में है, जिसके चलते कि आप लोग का ब्रास डिसकलर हो जाता है। तो इसका आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। जूल इज़ द यूनिट ऑफ, जूल देखिए आप लोग का एनर्जी का यूनिट होता है। वेरी आसान है, आप लोग का वेरी इजी क्वेश्चन है, गलती मत कीजिए। तो यहीं पर देखिए, जैसे कि आप लोग का SI यूनिट या MKS यूनिट, इसमें आप लोग का जो एनर्जी का यूनिट होता है ये जूल होता है। इस हिसाब से CGS अगर यूनिट बोलेगा, अगर क्वेश्चन में आएगा तो ऑर्ग लीजिए, ERG ऑर्ग हो जाएगा इसका यूनिट। व्हिच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, कौन सा ब्लड ग्रुप आप लोग का यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर जो कि सबको डोनेट कर सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर जो हो जाएगा, यहीं पर देखिए, बहुत ही ये आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट GK है, ज़रूर याद रखिए। तो ये आप लोग का जो O ग्रुप होगा, O नेगेटिव होगा,
वो आप लोग का यूनिवर्सल डोनर होगा। ऑप्शन देखिए सी के साथ चल सकते हैं। ये आप लोग का वो आप लोग का जो नेगेटिव है ये आप लोग का यूनिवर्सल डोनर है। ये आप लोग का यूनिवर्सल ये डोनर हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का जो ए बी पॉजिटिव ग्रुप रहता है, ए बी पॉजिटिव, ये आप लोग का यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ये सभी से ब्लड ले सकता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ये जरूर याद रखिए। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इलेक्ट्रिक बॉल फिलामेंट इज मेड ऑफ व्हिच मेटल, तो इलेक्ट्रिक बॉल में जो फिलामेंट लगता है ये टंगस्टन मेटल से तैयार होता है। और इसमें जो गैस रहता है ये भी याद रखिए, आर्गन गैस यूज होता है आप लोग का इलेक्ट्रिक बल्ब में। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सिचुएटेड एट, तो यहीं पर आप लोग का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस है, तो IIS जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये कहाँ पर है? ये आप लोग का है ये कर्नाटका में है। ये अब हो जाएगा आप लोग का बेंगलोर कर्नाटका में है। ऑप्शन देखिए बी के साथ चलिए, बेंगलोर कर्नाटका में है। ये भी इम्पोर्टेंट जीके है, याद रखिए। द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इज लोकेटेड एट, तो यहीं पर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उनका स्टैचू बनाया गया है, जिसको कि स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं, वो कहाँ पर है? ये आप लोग का गुजरात में है। ये आप लोग का गुजरात स्टेट में है, गुजरात में है, जो कि आप लोग का नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया है। नर्मदा नदी में बनाया गया है, नर्मदा रिवर पर स्टैचू ऑफ यूनिटी। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज 14, तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये आप लोग का जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ये देखिए यहीं पर आप लोग का ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन में है कि नहीं पहले देख लीजिए। तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन में ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये जो थर्ड बैटल हुआ था यहीं पर आप लोग का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि आप लोग का 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और ये आप लोग का जो हुआ था मराठा सोल्जर, मराठा आप लोग का एम्पायर और आप लोग का दुरानी एम्पायर के बीच में ये युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1761 को हुआ था, जिसमें आप लोग का मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच में, एम्पायर के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें कि आप लोग का जिसका विक्ट्री हुआ था, विजयी हुआ था, दुरानी एम्पायर हुआ था। ये भी याद रखें। हु रिसीव द भारत रत्न 2019 अवार्ड, तो 2019 में भारत रत्न आप लोग का किसको मिला है? तो यहीं पर आप लोग का ये आंसर हो जाएगा। ये देखिए आप लोग का भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख, इन सभी को ही भारत रत्न 2019 में मिला था। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी टीम, कबड्डी टीम में देखिए आप लोग का ईस्ट साइड 7, तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी टीम में 7 प्लेयर्स। हु ओन द नोबेल प्राइज फ्रॉम इंडिया इन 2019, 2019 में भारत की तरफ से किसको नोबेल प्राइज दिया गया था? तो सही ऑप्शन देख लीजिए। सही ऑप्शन जो है आप लोग का ये हो जाएगा अभिजीत बनर्जी हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए, जिनको कि इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स फील्ड में दिया गया था। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का मेंबर सदस्य बनने के लिए आप लोग का मिनिमम आप लोग का कितना आयु चाहिए, कितना उम्र चाहिए?
तो ये मिनिमम एज जो हो जाएगा आप लोग का लोकसभा के लिए 25 ईयर्स हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चलिए। अगर राज्यसभा के लिए ये होने से ये हो जाएगा 30 ईयर्स हो जाएगा, ये भी आप लोग याद रखिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट कंडक्टेड इन व्हिच स्टेडियम। तो यहीं पर देखिए मैक्सिमम वर्ल्ड कप का मैच कौन सा स्टेडियम में हुआ है, तो ये हुआ है लॉर्ड स्टेडियम, जो कि आप लोग का लंदन इंग्लैंड में है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीम विन द फाइनल मैच ऑफ IPL 2020। 2020 में IPL आप लोग का किताब कौन जीता था, IPL आप लोग का फाइनल मैच कौन जीता था, तो ये आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस ये विन किया था, ये विजयी हुआ था, विक्ट्री किया था, जो कि आप लोग का डिफीट किया था, ये किसको आप लोग का पराजय किया था, पराजित करके ये ट्रॉफी जीता था IPL 2020 का। तो ये आप लोग का दिल्ली कैपिटल्स को ये पराजित किया था। हाउ मैनी बैटरीज आर रिक्वायर्ड इन वन ICF कोच। एक ICF कोच में देखिए यहीं पर जो ऑप्शन है तो मैच नहीं हो रहा, कितना बैटरी रहता है, तो टोटल आप लोग का अगर नॉन एसी ICF कोच है तो इसमें आप लोग का टोटल 19 नंबर्स बैटरी यूज होगा। अगर AC कोच है तो टोटल आप लोग का 56 नंबर बैटरी यूज होता है, ये ज़रूर याद में रखें। तो आप लोग का एक साइड में 9 के संख्या में और दूसरा साइड में आप लोग का दूसरा बैटरी बॉक्स में 10 के संख्या में आप लोग का बैटरी रहता है। तो आप लोग इसमें अगर टोटल अगर पूछेगा टोटल नॉन AC ICF कोच में 19 के संख्या में बैटरी यूज होता है, और आप लोग का AC कोचेस में 56 नंबर्स बैटरी यूज होता है। तो यहीं पर ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन एक साइड का बैटरी अगर 10 के संख्या में ले सकते हैं तो ऑप्शन डी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन गलत ही लग रहा है। इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताइए। हाउ मैनी ब्रेक प्लग्स आर रिक्वायर्ड इन डीजल लोकोमोटिव। तो देखिए मैक्सिमम डीजल लोकोमोटिव जो होता है ये आप लोग का कोको टाइप का रहता है, मतलब इसमें आप लोग का 3 के संख्या में एक्सेल सेट रहेगा, टोटल 6 एक्सेल सेट रहेगा, पर बगी 3 एक्सेल 6 एक्सेल, मतलब आप लोग का 12 चक्का। तो एक एक ब्रेक प्लग करके आप लोग का 12 के संख्या में ब्रेक प्लग इसमें हो जाएगा। तो डीजल लोकोमोटिव में टोटल ब्रेक प्लग जो है 12 नंबर्स हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ट्रेन पार्टिंग ऑफ गुड्स ट्रेन हैपेंस ड्यू टू फॉलोइंग। तो गुड्स ट्रेन में ट्रेन पार्टिंग किसके लिए होता है, ऑप्शन में चलते हैं। रॉन्ग ड्राइविंग टेक्निक, तो देखिए बैड इंजन मैनशिप या आप लोग का जो रॉन्ग ड्राइविंग टेक्निक होगा तो इसके चलते ज़रूर आप लोग का ट्रेन पार्टिंग हो सकता है। स्ट्रिप ग्रेडियंट देख लीजिए, अगर ग्रेडियंट ज़्यादा है आप लोग का अप ग्रेडियंट या लो ग्रेडियंट, इसके चलते भी ट्रेन पार्टिंग होता है। उसके बाद डिफेक्टिव मटेरियल्स पकड़ लीजिए, आप लोग का नकल, CVC, लॉक लिफ्टर, ये सब आप लोग का जो मटेरियल अगर डिफेक्टिव रहेगा, अगर टूट जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा, यही केस में भी आप लोग का ट्रेन पार्टिंग होगा। तो डिफेक्टिव मटेरियल के लिए भी आप लोग का ट्रेन पार्टिंग हो सकता है। तो इसमें आप लोग ऑप्शन डी के साथ चलिए, ऑल ऑफ दिच हो जाएगा। तो इसमें भी 96 नंबर क्वेश्चन में भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द CRSC फ्राइट ACR। तो यहीं पर देखिए साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए CRSC चीफ रोलिंग स्टॉक इंजीनियर फ्राइट आप लोग का क्वेश्चन है। तो अभी लेटेस्ट का केस में तो अलग है, लेकिन अगर ये पुराने क्वेश्चन के तौर पर अगर लेंगे तो देखिए सीताराम सिंकू जी ये भी आप लोग का CRSC फ्राइट थे। तो लेटेस्ट में अभी देखते हैं आप लोग का लेटेस्ट में, तो जो CRSC फ्राइट रहेंगे
तो CRSC जो फ्राइट रहेंगे ये आप लोग का उज्जवल हालदार जी हो जाएंगे। और CRSC कोचिंग हम लोग देखेंगे तो अभी पासुन चक्रवर्ती जो हैं CRSC कोचिंग है। तो ये भी डाटा आप लोग याद रखिए, CRSC फ्राइट उज्जवल हालदार और CRSC कोचिंग पासुन चक्रवर्ती, ये लेटेस्ट में है। हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है? तो यहीं पर देखिए ऑप्शन में तो ऐसा नहीं मिल रहा है, तो यहीं पर आप लोग का नॉन ऑफ दिच हो जाएगा। जो शक्तिकांत दास हैं, ये आप लोग का फ्रॉम 2018 से ये आप लोग का गवर्नर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन मैचिंग नहीं हो रहा है, तो आप लोग चलिए नॉन ऑफ दिच पर चलिए। इन व्हिच प्लेस द DLW इज सिचुएटेड? DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जिसका कि नाम अभी चेंज होके BLW हो गया है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि वाराणसी में है, वाराणसी यूपी में। हाउ मैनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवे? तो टोटल रेलवे जोन जो है 17 के संख्या में है। अभी जो साउथ कोस्ट रेलवे ये आप लोग का जोन डिक्लेयर हुआ है, लेकिन अभी तक इसको आप लोग का टोटल फुल फेज में ये वर्किंग अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए अभी पुराना का हिसाब से 17 जोन्स हो जाएगा। अगर ये आप लोग का पूरा ऐड हो जाता है, फुल फेज में वर्क होता है, उसके बाद ही जो टोटल जो आप लोग का जो जोन होगा ये 18 हो सकता है। तो टोटल आप लोग का जोन जो रेलवे जोन है इंडियन रेलवे में, टोटल अभी का केस में 17 होगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, कुछ राजभाषा का क्वेश्चन है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमेटी? केंद्रीय हिंदी समिति के प्रधान सचिव या अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन ए के साथ चलिए। फ्रॉम व्हिच कोर्स ऑफ राजभाषा ग्रुप C एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड टू बी ट्रेंड? तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो राजभाषा जो कोर्स है, तो इसमें आप लोग का ग्रुप C कैटेगरी का एम्प्लॉय जो होंगे उनके लिए कौन सा सब्जेक्ट में ट्रेनिंग लेना चाहिए? तो उनको जो आप लोग का ग्रुप C जो कैटेगरी एम्प्लॉय होंगे उनको आप लोग प्रवीण में ही वो एडमिशन को होंगे या प्रवीण में ही उनका ट्रेनिंग होना चाहिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो यहीं पर आप लोग का थोड़ा इसके लिए भी डाटा देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग का ग्रुप D कैटेगरी आप लोग का स्टाफ होंगे, तो इसमें एडमिशन आप लोग होगा प्रबोध कोर्स के लिए। उसी हिसाब से अगर ग्रुप C आप लोग एम्प्लॉई होते हैं प्रवीण, ग्रुप B कैटेगरी एम्प्लॉई के लिए आप लोग का जो कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉई है, कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉई ग्रुप B कैटेगरी एम्प्लॉई होंगे तो प्रज्ञा कोर्स में प्राज्ञा कोर्स में एडमिट होगा। अगर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉई अगर ग्रुप A हैं तो नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। ए कैटेगरी एम्प्लॉय के लिए कोई भी प्रकार का कोर्स आप लोग को ज़रूरी नहीं है। व्हाट इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल? तो 8वीं अनुसूची में एक ऐसा फॉरेन भाषा है, विदेशी लैंग्वेज है जिसको कि इंक्लूड किया गया है, वो है आप लोग का नेपाली है। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड? तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का इसको संशोधन किया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट राजभाषा आप लोग का जो एक्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जो संशोधन हुआ है 1967 में हुआ है।
व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड। तो यहीं पर आप लोग का जो राजभाषा अधिनियम 1963 है कब आप लोग का पास किया गया है, तो यहीं पर क्या ऑप्शन होगा आप लोग इसको कमेंट्स में बताइए। तो ऐसा लग रहा है यहीं पर आप लोग का ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीच होगा, जो कि आप लोग का 10 मई 1963 को ये आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 ये पास हुआ है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। संसदीय समिति में आधिकारिक भाषा में कितने सदस्य होते हैं, तो आप लोग का जो मेंबर्स रहते हैं टोटल पार्लियामेंट्री कमेटी में ये 30 के संख्या में रहते हैं, और ये आप लोग का राज्यसभा से 10 रहते हैं राज्यसभा से, और लोकसभा से 20 के संख्या में मेंबर रहते हैं। टोटल 30 होते हैं, 30 के संख्या में मेंबर रहते हैं। इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज इंस्ट्रक्टेड फॉर स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनुदेश आप लोग का आदेश दिया गया, अनुदेश किया गया है, तो ये आप लोग का कौन सा आर्टिकल हो जाएगा। आर्टिकल ये हो जाएगा आप लोग का 351 हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर एनलिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8वीं अनुसूची में अभी कितने भाषा को शामिल किया गया है, तो टोटल 22 लैंग्वेज है, 22 भाषा है। द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल लाइज इन द पार्ट ऑफ हिंदी। तो यहीं पर आप लोग का जो क्वेश्चन है कि राजभाषा रूल के अनुसार आप लोग का जो वेस्ट बंगाल है कौन सा क्षेत्र में आता है। ये क ख ग क्षेत्र किस में आता है, तो ये ग क्षेत्र में आता है। तो आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए आप लोग का क्या हो जाएगा। वेस्ट बंगाल कौन सा क्षेत्र में आता है, क ख ग क्षेत्र में, तो ये आप लोग का सी रीजन हो जाएगा, रीजन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच ऑफ द डेट ऑफ सितंबर इन ईच ईयर। तो हर एक साल सितंबर 14 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। इस हिसाब से वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस, टेंथ जनवरी को 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का आद्रा डिवीजन का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करने थे यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अगर कहीं पर भी आप लोग का लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक है, अगर गलत है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आप लोग के पास भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग सेंड कीजिए, इसका आप लोग का आंसर निकाल के वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा आप लोग का सेवा में। तो जैसे कि हर बार बोलते हैं, बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डेली कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, और आप लोग का एक्स्ट्रा बहुत ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब आप लोग को मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। वहीं पर ही आप लोग अगर बढ़िया से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोग को और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। डेली कम्युनिटी पेज में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इसी में ही आप लोग का 70 से 80% पूरा कवरेज हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे कुछ कोई नया डिवीज़न का पेपर लेके। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।